Vivo की T सीरीज हमेशा से ही अच्छी वैल्यू पर काफी तगड़े फीचर्स ऑफर करती है और अभी इन्होंने T5X को लॉन्च कर दिया है, जिसको लेकर लोगों के माइंड में ना काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि इसमें LCD डिस्प्ले प्रोवाइड कर दी है, तो ऐसे में इसका कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस कैसा है, और ये एक्चुअल में T4X की अपग्रेड है, तो ऐसे में इसमें चेंजेस क्या क्या दिए गए हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या ये स्मार्टफोन अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता भी है या नहीं। तो चलो ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं, बट स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन और डिस्प्ले से। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें प्लास्टिक की बिल्ड देने को मिलती है, और बैक में हमें एक काफी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न डिजाइन देने को मिलता है, और फ्रंट में एक बड़ी डिस्प्ले देने को मिल जाती है, जिसके जो बेजल्स है ये थोड़े से थिकर साइड पर देने को मिलते हैं। और अभी ऐसा होने का रीजन है कि इसमें हमें IPS LCD डिस्प्ले देने को मिलती है, और इस चीज को लेकर काफी लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं। लेकिन ये सेम ट्रेंड आपको बाकी के स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिलेगा, और अगर आपने K14 को देखा है फिर तो आप बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करोगे। खैर, इसके पीछे का रीजन आपको ऑलरेडी पता ही है कि जो मेमोरी प्राइसेस हैं ये काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जिसके कारण बाकी के स्मार्टफोन ब्रांड्स को काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है और प्राइसिंग इंक्रीज करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि इसमें IPS LCD डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसके जो व्यूइंग एंगल्स है ये हमें काफी सही देने को मिलते हैं, और ये चीज अक्सर हमें LCD डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें ना कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो एक्सपीरियंस हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। इतना भी टॉप नॉच नहीं है, बट ओवरऑल ठीक देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर एक और चीज है कि स्मार्टफोन के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और जो साउंड क्वालिटी है वो भी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है, और ये स्मार्टफोन 400% तक वॉल्यूम को सपोर्ट करता है। बट वहां पर जाकर ना आवाज इसकी थोड़ी सी फटने लगती है, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह जब उससे पार्टी मांगो तो। खैर, इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के साथ में ना मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लव और हेट वाला रहा है। पहले लव वाला डिस्कस करते हैं, बाद में हेट वाला भी। तो इस स्मार्टफोन के अंदर हमें Origin OS 6 देखने को मिलता है, जिसके कारण सॉफ्टवेयर वाइज यहाँ पर हमें कई सारी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है, जैसे कि ऐप ओपनिंग या फिर जो क्लोजिंग एनिमेशन है ये काफी स्मूथ हो गए हैं। और ऊपर से इसमें Origin OS 6 के जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स है वो हमें इस स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आ गई है, फ्लिप कार्ड्स का फीचर दे दिया गया है, और Origin आइलैंड का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसका जो आइडिया है ना वो काफी ओरिजिनल है Vivo की तरफ से। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ये मुझे सही ही देखने को मिला है, लेकिन इसमें मुझे एक चीज ने काफी ज्यादा बॉदर करा है, और वो है इसकी एड्स और ब्लॉटवेयर। अभी जैसे ही आप स्मार्टफोन को पहली बार स्विच ऑन करोगे तो आपको मल्टीपल एप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ करने पड़ेंगे, और कई सारी एप्स को आपको डिसेबल करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। खैर, इस चीज का एक फायदा भी हो जाता है कि जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ये काफी हद तक कॉस्टिंग को कंट्रोल भी कर पाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इस स्मार्टफोन की एक चीज ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस करा है, और वो है इसकी परफॉर्मेंस, स्पेशली इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं। बट उससे पहले इसकी डे टू डे यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में T5X का टॉप वेरिएंट है, जो कि 8/256GB वाला है, एंड ये डे टू डे यूजेस में काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। जब मैंने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब को यूज करना होता है तो वहां पर जो स्क्रोलिंग है वो काफी ज्यादा स्मूथ रहती है। और दूसरा, जब मैं कोई नॉर्मल टास्क वगैरह भी परफॉर्म कर रहा हूँ ना, जैसे कि नोट्स वगैरह भी अगर मैं ले रहा हूँ या फिर अगर मैं चैट्स वगैरह भी कर रहा हूँ, तो वहां पर भी जो एक्सपीरियंस है वो टोटली लैग फ्री है, कोई जिटर्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका प्रोसेसर कितना ज्यादा कैपेबल है आप इसका आइडिया इसके एंटुडू स्कोर से ही लगा सकते हो। और इसका जो एंटुडू स्कोर है वो 1 मिलियन के आसपास आता है, पूरा 1 मिलियन नहीं है, बट उसके नियर बाय आ ही जाता है। लेकिन अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इसमें मैंने BGMI को प्ले करा था 30 मिनट तक, और BGMI के अंदर ये मैक्स 60 FPS की सपोर्ट के साथ में आता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो एवरेज FPS है वो यहाँ पर 55 निकल कर आए हैं, और फोन का जो मैक्स टेम्परेचर है वो 37 डिग्री तक गया है। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए ना, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है। अभी चाहे डे टू डे टास्क है या फिर अगर आप गेमिंग वगैरह भी कर रहे हो, तो ये फोन उस चीज को काफी इजीली हैंडल कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये सेम चीज इसके कैमरास के साथ में हो पाएगी, और सेकेंडली जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसका कैमरा सही निकल गया तो इसका बैटरी का क्या सीन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स वाइज 7200 mAh की यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी दी गई है, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें 44 वोल्ट की देखने को मिलती है। वैसे में इसको फास्ट चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इसके कैमरा का सीन देख लेते हैं। तो इस फोन के अंदर हमें डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें जो यूजेबल कैमरा है वो आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा, जो कि 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर प्राइमरी कैमरा दिया गया है, और सेकेंडरी कैमरा हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करा है। अभी अगर बात करें ना इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में, तो ये कुछ फोटोज है जो कि मैंने इसका मेन कैमरा यूज करके क्लिक करी है, और प्राइस के हिसाब से फोन डिसेंट फोटोज ले लेता है। अभी ये कोई कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन तो नहीं है, बट ओवरऑल फिर भी फोटोज यहाँ पर अच्छी आ जाती है। इसके अलावा ये कुछ पोर्ट्रेट फोटोज हैं जो कि मैंने रियर कैमरा ही यूज करके क्लिक करी है। इसमें आप इसका बैकग्राउंड ब्लर और एज डिटेक्शन खुद ही जज कर सकते हो कि कैसी आ रही है, बट प्राइस के हिसाब से मुझे यहाँ पर जो ओवरऑल क्वालिटी है वो यहाँ पर सही लगी। लेकिन अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो ये कुछ फोटोज है जो कि मैंने इसका सेल्फी कैमरा यूज करके क्लिक करी है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने फ्रंट कैमरा का यूज करके कुछ पोर्ट्रेट फोटोज भी निकाली है, और ये ओवरऑल क्वालिटी जो है वो मुझे प्राइस के हिसाब से सही ही लगी है। हालांकि इसका फ्रंट और रियर कैमरा यूज करके मैंने 4K at 30 FPS पर रिकॉर्डिंग भी करी है, क्योंकि ये
फोन यहाँ पर मैक्स इतना ही सपोर्ट करता है वीडियो क्वालिटी वाइज, तो जो वीडियो क्वालिटी है वो भी अच्छी आ जाती है। लेकिन इसमें OIS नहीं है बट EIS जरूर है, और इस चीज की आपको कमी ना कहीं देखने को मिल भी जाएगी। पर यहाँ पर ना एक चीज है, जब मैं इसका कैमरा यूज कर रहा था ना, जब मैंने ये सारे कैमरा सैंपल्स वगैरह निकाले या फिर वीडियोस वगैरह निकाली है, तो इसकी जो बैटरी है ना वो सिर्फ 3 या 4% ही ड्रॉप हुई है। और ये चीज जब मैं दूसरे स्मार्टफोन्स टेस्ट करता हूँ ना, उनमें मुझे ये मिनिमम 5 से 10% का गैप तो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर है कि जो कैमरा है वो इतनी ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बैटरी के बारे में बात चली ही है तो यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 7200 mAh की मैसिव बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, और इसको पेयर करा गया है 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। लेकिन अगर बात करें ना कि ये 7200 mAh की बैटरी कितना टाइम चल जाती है, तो मेरे पास में इस फोन ने 9 घंटे से ज्यादा का SOT प्रोवाइड करा है, और वो भी तब जब मैंने इसके अंदर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेमिंग और कैमरा वगैरह भी यूज करा है। लेकिन अगर आपकी सिंपल यूजेस है, जैसे कि अगर आपने कॉलिंग वगैरह करनी है या फिर सोशल मीडिया एप्स यूज करनी है, तो वहां पर ये कम से कम पूरे दिन का बैटरी बैकअप आराम से देगा। लेकिन एट द सेम टाइम इस स्मार्टफोन को लेकर ना मेरे माइंड में एक डाउट था कि बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है बट वहीं पर जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें कम प्रोवाइड करी गई है। तो मैंने इसका फास्ट चार्जिंग टेस्ट भी करा, तो ये 10% पे था जब मैंने इसको चार्ज करना शुरू करा, और ये 10% से लेकर 100% सिर्फ 1 घंटा 18 मिनट में हो गया। मतलब कि जो फास्ट चार्जिंग है उसकी आपको कमी यहाँ पर फील नहीं होगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, जो Vivo T5X है ये T4X के मुकाबले में एक काफी अच्छी अपग्रेड है। बस एक चीज है कि इसका जो प्राइस है ये हमें थोड़ा सा हायर साइड पर देखने को मिलता है। अगर ये 1-2 हजार रुपए कम होता तो ये काफी सॉलिड ऑप्शन हो सकता था, बट अगेन क्योंकि मेमोरी प्राइसेस काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, वो भी हर क्वार्टर में, तो यहाँ पर फोन्स का जो प्राइस है उसका इंक्रीज होना काफी लाजमी था। बट अगर प्राइसिंग वाले पॉइंट को साइड में रखे ना, तो ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस और बैटरी वाइज एक काफी सॉलिड ऑप्शन हो जाता है। फिर इसके अलावा मैंने Vivo T4 और Oppo K13 की एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।